मुझे किसने भेजा है? मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी से नामांकन है और आज वाराणसी की जो तस्वीर है 80 घाट से लेकर नमो घाट और दशाश्वमेध से यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस एक एक तस्वीर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आएंगे जहां पर उनका नामांकन होना है। उनके 4 प्रस्तावकों के नाम भी हमने आपको बताए, लेकिन शुरुआत में बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 80 घाट नहीं जाएंगे, सीधे दशाश्वमेध घाट में पूजा करने के बाद बनी घाट जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको अपने दर्शकों को बता दें। अब वो 80 घाट नहीं जा रहे हैं, दशाश्वमेध घाट जहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और ये कलेक्ट्रेट ऑफिस मेरे ठीक पीछे। आपको बता दूं कि दशाश्वमेध घाट पर पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे। आज काल भैरव का भी आशीर्वाद लेंगे क्योंकि काशी के कोतवाल कहलाते हैं और उनका आशीर्वाद लिए बिना वो कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेने के बाद यहां पर पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने वाले हैं। सीधे अनामिका के पास एक बार जा रहे हैं क्योंकि अनामिका वहां दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है जहां प्रधानमंत्री आज पूजा करेंगे। और इन घाटों की तस्वीर कैसे बदली है पिछले कुछ सालों में, ये भी जरा अनामिका दिखा दीजिएगा तस्वीर वहां से। सुचरिता, अभी तक घाटों के लिए कहा जाता था कि अगर सबसे ज्यादा डेवलप कोई घाट है पूरे काशी में तो वो दशाश्वमेध घाट है, लेकिन अब आज के समय में ये कहावत, ये बातें बदल चुकी हैं क्योंकि 80 घाट जहां पर सीवर लाइन हुआ करती थी, लोग कहते गड्ढे हुआ करते थे, लोग आना पसंद नहीं करते थे, उस 80 घाट को डेवलप किया गया। दशाश्वमेध घाट का रंगरोगन किया गया और उसके बाद यहाँ से आगे मणिकर्णिका घाट है, उसके आगे फिर हरिश्चंद्र घाट है, फिर उसके आगे नमो घाट जिसको अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, उसका विकास देखते ही बनता है। लेकिन आपने जैसा बताया कि दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ हलचल हमने देखी थी अभी कुछ देर पहले। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। संजीव तस्वीर दिखाइएगा पीछे की, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं और यहीं पर पूजा अर्चना को लेकर देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब वहां पर प्रधानमंत्री के बैठने के लिए, क्योंकि बैठकर पूजा अर्चना करनी है, बैठने के लिए जो पुजारी उनके साथ बैठेंगे उनके बैठने के लिए बैठकर मंत्रोच्चारों के साथ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद जो क्रूज बिल्कुल बगल में है उस क्रूज में सवार होंगे। आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है, जो एसपीजी से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही पूरे दशाश्वमेध घाट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में दशाश्वमेध घाट पर फिलहाल कोई नहीं आ सकता है क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, नियम है, उनको फॉलो करना है। और साथ ही उससे लगा हुआ शीतला घाट है जहां पर सुबह से ही भारी भीड़ है लोगों की जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। कल आपने भी तस्वीर दिखाई थी गुदौलिया चौक से लेकर पूरे मंदिर तक की कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे थे और आज भी कुछ यही तस्वीर शीतला घाट पर, प्रयाग घाट पर या जहां से प्रधानमंत्री को लोग देख सकते हैं उन सभी जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और केवल काशी के लोग ही नहीं, ये देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं क्योंकि काशी में हर जगह से लोग आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं, काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं। तो वो लोग भी बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं और जो किशोर अवस्था में या दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो पुरुष महिलाएं बच्चे तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। वो मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और आज लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि जिस तरह से काशी का या देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में भी प्रधानमंत्री इसी तरीके से काम करते रहें। एक बार मैं पूरे दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट, शीतला घाट की तस्वीर दिखाती हूँ आपको कि कैसे लोग यहाँ पर अभी भी रुके हुए। जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं अनामिका कि दशाश्वमेध घाट पर जहाँ पर आप मौजूद हैं, यहीं से प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करके निकलेंगे और उसके बाद वो कैसे क्रूज के जरिए नमो घाट पहुंचेंगे। नमो घाट पर प्रियंका है। प्रियंका, जरा बताइए वहां पर कैसी तैयारियां है प्रधानमंत्री की और ये भी बताइए कि नमो घाट से उतरने के बाद कितनी देर बाद वो काल भैरव जाएंगे और फिर यहाँ कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोगों की कोई मौजूदगी नहीं है, किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ से नहीं ले सकते हैं। अब आपको ये दिखाएंगे, ये देखिए कितना सुंदर ये घाट है और यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। टीम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, एसपीजी की मौजूदगी है। क्रूज से यहाँ पर उतरेंगे, कुछ देर यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद बाय रोड जो है वो काल भैरव के दर्शन करेंगे। वहां पर दर्शन करने के बाद जिला आपको बता दें कार्यालय पहुंचेंगे। ये माना जाता है कि एडिशनल जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि जब भी
काशी आए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करें और उसके बाद काल भैरव के दर्शन करने जरूरी है, वरना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ये आप सुनिए, देखिए सुंदरता देखिए इस घाट की बहुत जबरदस्त है। हम थोड़ा किनारे आ गए हैं क्योंकि वहां से उस घाट पर पहले मौजूद थे, वो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन वहां से अब टीम है तो वहां मीडिया कर्मियों को हटा दिया गया है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद आएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ रुकने की उम्मीद नहीं है। काल भैरव यहाँ से पहुंचने में मात्र 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद वहां पर पूरी तैयारी है, जो पूजा अर्चना उन्हें करनी है, उसके बाद सीधा पहुंचेंगे जिला कार्यालय। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज का जो मुहूर्त है ये गंगा सप्तमी की तारीख है और गंगा सप्तमी के हिसाब से ये दिन बहुत शुभ माना जाता है, जब पीएम मोदी इस मुहूर्त में, जिस मुहूर्त में आपको बता दें नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। 1 जून को मतदान होगा, यानी कि 7वें और आखिरी चरण में 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कल हमने देखा रोड शो, वो रोड शो वाकई अविस्मरणीय था, अद्भुत था। जिस तरीके से काशी की जो नगरी है पूरी तरीके से एकदम भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही थी। एक लंबा रोड शो, उसके बाद पीएम मोदी भी दोनों तरफ देख रहे थे, लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे, उन्हें आश्वस्त कर रहे थे। जगह जगह लगा हुआ था कि मोदी की गारंटी मतलब पक्का होने की गारंटी। जो जो काम मोदी ने काशी के लिए किए हैं, देश की जनता के लिए किए हैं, वो जगह जगह हमने देखे। उनका वहां पर पूरा जिक्र था काशी। मैं एक बार जरा, जब हम बात करते हैं, जैसा आप बता रही हैं प्रियंका, नमो घाट पर लोग नमो घाट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जरा एक बार कलेक्ट्रेट दफ्तर की तस्वीर दिखा दूं। मेरे ठीक पीछे जहाँ कलेक्ट्रेट दफ्तर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नामांकन करने वाले हैं, यहाँ पर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का नामांकन है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़े नेता और उनके साथ बीजेपी के नेताओं का एक हुजूम भी यहाँ पर पहुंचेगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो एक तरह से यहाँ पर लगा दिया गया है। मैं एक बार जरा लोगों से पूछती हूँ, आप बनारस? जी मैम, बनारस। तो नामांकन के लिए देखने आए हैं प्रधान? अभी हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट था, मैंने अभी रात भर जागा है, ड्यूटी किया है, लेकिन नामांकन के लिए हम खास करके मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और हमारे संसदीय क्षेत्र में वो खड़े हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है मैम। अच्छा, तीसरी बार उनका नामांकन? जी तीसरी बार है, लेकिन इस बार हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और कुछ ज़्यादा उनको जानकारी हुआ है हमें। आप बताइए, आप यहाँ? हाँ मैम, इसी हम बनारस के रहने वाले हैं, हम मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और इसमें हम स्टाफ भी हैं जो है। अच्छा, हाँ। तैयारियां कब से हैं यहाँ पर? अरे मैम, तैयारियां तो हमेशा यहाँ पर भरपूर होता है जो है बनारस में मोदी जी का जो हम लोग का टारगेट है 400 पार की हम लोग बोलते हैं, आप तो हम लोग मतलब जैसे हम लोग पूरे बनारस के लोग हम लोग मतलब तो बनारस के लोग भी 400 पार की बात कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए, उनको लगता है कि सिर्फ बनारस के जरिए ही, बनारस के एक तो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा बनारस के शेर हैं, यहाँ से ही 400 पार कर देंगे। एक बार सृष्टि के पास चल रही हूँ। और सृष्टि, जैसे कि आप 4 प्रस्तावकों की हम बात कर रहे हैं, उसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री भी हैं, जैसा आपने जानकारी दी, जरा और जानकारी दीजिए चारों प्रस्तावकों के बारे में। जैसा मैंने कहा, गणेश्वर शास्त्री जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर की जो शुभ मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का, वो निकाला, और उनके अलावा 3 और प्रस्तावक हैं। जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये नामांकन खत्म होगा उसके बाद इन चारों के पास एक मीडिया की भीड़ पहुंचेगी, हुजूम पहुंचेगा, आप भी जानती हैं। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि ये कोशिश जो है वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ जारी है, क्योंकि अभी तक संजय की स्थिति थी, कई नाम यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन नामों पर पुख्ता मुहर लग नहीं पा रही थी। इसीलिए मीडिया कर्मी भी लगातार कोशिश कर रहे थे जानने की, लेकिन चूंकि अब ये 4 नाम क्लियर हो चुके हैं पूरी तरीके से, जैसा आपने बताया कि पंडित गणेश्वर शास्त्री जी की अगर बात करें तो उन्होंने ही मुहूर्त निकाला था राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, और उनका नाम इसमें शामिल है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसी के साथ बैजनाथ पटेल की अगर बात करें तो ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनको इसमें पूरी तरीके से जगह दी गई है। इसके साथ तीसरे नाम की बात करें तो वो लालचंद्र कुशवाहा हैं, ये भी ओबीसी बिरादरी से ही आते हैं, और चौथा नाम है संजय सोनकर का, ये दलित समाज से आते हैं। तो एक तरीके से जो पूरा समीकरण है वो भी यहाँ पर बिठाने की पूरी कोशिश की गई है, और ये वो 4 नाम है जिसका इतने दिनों से इंतजार किया जा रहा था। संशय की स्थिति थी, लेकिन अब संशय पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ तस्वीर आपको कलेक्ट्रेट दफ्तर के भीतर की एक बार हम दिखा दें कि कैसी तैयारी यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर देखे जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है, तो सुरक्षा यहाँ पर पूरी है, तैयारी आप लगातार देख पा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि 11:40 का समय बताया गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने नामांकन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन खास बात यह होगी, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, कि एक शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी यहाँ करने की कोशिश करेगी। उनके साथ 12 राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के तमाम बड़े नेता दिग्गज यहाँ पर मौजूद होंगे।